पाकिस्तान की सेना कैसे आतंकियों की पैदावार के लिए जमीन मुहैया कराती है, खाद और यूरिया देती है, उसकी ये लेटेस्ट पिक्चर है। पाकिस्तानी सेना के जवानों से गले मिल रहा ये लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब है। पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए। पाकिस्तान क्या, ये तस्वीर तो दुनिया के उन सभी देशों के लिए शर्मिंदगी से कम नहीं है जो पाकिस्तान को आतंक का पनाहगार बताते वक्त जुबान बंद कर लेते हैं और अपनी आंखें मूंद लेते हैं। शोएब पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ मिलकर जश्न मना रहा है, भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। पाक से रिश्ता क्या? अरे तकबीर! मोहम्मद शोएब को लश्कर के को फाउंडर आमिर हमजा का बेहद करीबी माना जाता है। शोएब इस तस्वीर में आमिर हमजा के साथ भी नजर आ रहा है। आतंकी मोहम्मद शोएब के लश्कर तैयबा से लिंक का एक और सबूत आपको दिखाते हैं। इसमें मोहम्मद शोएब जिस आतंकी के साथ दिख रहा है उसका नाम अब्दुर रऊफ है, जो लश्कर आतंकी अब्दुर रहमान मक्की का दामाद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रऊफ का वीडियो सामने आया था जिसमें वो भारत के ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ था और नमाजे जनाजा पढ़ रहा था। इस तस्वीर में मोहम्मद शोएब जिसके साथ दिख रहा है वो अबू मूसा है, जो लश्कर का टॉप कमांडर है। लश्कर आतंकी मोहम्मद शोएब का पाकिस्तान की आर्मी और सरकार में कितना दबदबा होगा, अब आप ये भी देख लीजिए। आतंकी मोहम्मद शोएब जिस शख्स के साथ दिख रहा है उसका नाम चौधरी अनवारुल हक है, जो पीओके का प्रधानमंत्री है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए जिन आतंकियों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून बहाया, जो यूएन के घोषित आतंकी हैं, उनकी पहुंच पाकिस्तान के सियासतदानों तक है। वो आसानी से पाकिस्तानी हुक्मरानों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक नहीं, आतंकियों की लाइन लगी थी। सब दिखा रहे थे कि पीओके में सब कुछ ठीक है। मोहम्मद शोएब लश्कर आतंकी रिजवान हनीफ का राइट हैंड है। शोएब भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी है। भारत के लिए चुनौतियां पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी ही नहीं दे रहे। भारत की सबसे बड़ी चुनौती घर के भीतर से आ रही है, जिस स्ट्राइक पर भारत की सेना और एक एक भारतीय नाज कर रहा है, उसी पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जिसे पाकिस्तान के न्यूज चैनल भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने का हथियार बना रहे हैं। जब सियासत इस लेवल पर होगी तो सेना का मोरल डाउन होगा ही और दुश्मन माखौल उड़ाएगा ही। राहुल के सवाल पर विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई भी आई और कहा गया राहुल गांधी ने सरकार के नैरेटिव को गलत तरीके से पेश किया है। दरअसल इसके पीछे की वजह सियासी माइलेज लेने की है। कांग्रेस को लगता है कि मोदी सरकार ने अगर अपना नैरेटिव सही साबित कर दिया तो आने वाले चुनाव में फायदा हो जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसा कर दो कि सवाल खड़ा हो जाए और माहौल बड़ा बन जाए। विडंबना यह है कि देश से बड़ा सियासी स्वार्थ हो गया है। कांग्रेस यही नहीं रुकी। भारत पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे को एक्सपोज करने के लिए दुनिया भर के देशों में डेलीगेशन भेज रहा है। कांग्रेस से 4 नाम मांगे गए थे, जिसमें सबसे उपयुक्त कांग्रेस में शशि थरूर थे। उनका नाम न देकर कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का नाम दे दिया, जिनमें गौरव गोगोई और सैयद नासिर हुसैन पर पाकिस्तान को लेकर सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में जब बीजेपी ने पूरे डेलीगेशन की लीडरशिप शशि थरूर को दे दी तो कांग्रेस को बुरा लग गया। सवाल तो यह है कि देश जरूरी है या सियासी स्वार्थ का सिद्ध होना। कांग्रेस को इसका जवाब डेलीगेशन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। ओवैसी भी मोदी सरकार की ज्यादातर नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन जब देश की बात आई तो देश पहले किया, सियासत पीछे कर दी। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। भारत की डेलीगेशन भेजने की रणनीति से पाकिस्तान घबराया हुआ है। नकल करके वो भी पूरी दुनिया में अपना डेलीगेशन भेजने जा रहा है। पाकिस्तान किस कदर परेशान है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात तो तय है, अगर ऑपरेशन 2.0 के हालात बने तो इस बार भारत डिप्लोमेसी से लेकर युद्ध तक में ऐसा सबक सिखाएगा जो पाकिस्तान को पीढ़ियों तक याद आएगा।